कोविड के दौर में हो सकता है आपने भी कई बार हंसी मजाक में ऐसा कहा हो कि काश ये 2 साल जिंदगी से माइनस हो जाएं या ईश्वर 2 साल आपकी उम्र में और जोड़ दे। लेकिन सोचिए जरा उन बच्चों के बारे में जिनकी जिंदगी घर की 4 दीवारी और उनकी शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस तक सिमट गई। भारत जहां आज भी सबसे ज्यादा इंटरनेट मोबाइल पर ही इस्तेमाल होता है, वहां पर मोबाइल में कितनी शिक्षा हो पाएगी ये एक सवाल है। उस पर जून 2021 की IAMAI की रिपोर्ट ये कहती है कि गांव देहात में 10 में से सिर्फ 3 लोगों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है और उस पर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट स्पीड, अफोर्डेबिलिटी ये अलग संकट हैं। लेकिन जहां संकट होते हैं समाधान भी वही निकलते हैं। तो आज के हमारे सलाम पब्लिक सेगमेंट में सलाम उस शख्स को जिसने पेड़ों पर पाठशाला सजा दी। जहां चाह वहां राह। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन है। गांव से दूर जंगल के इलाके में बना ये ट्री हाउस इसका सबूत है। ये ट्री हाउस इस इलाके के बच्चों के लिए पढ़ाई का जरिया बन गया है। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मंता गांव में बच्चों का किताबों से नाता टूट गया। महामारी के बाद ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गईं और जब ऑनलाइन पढ़ाई का वक्त आया तो इंटरनेट की समस्या ने मुश्किलों को बढ़ा दिया। इस मुश्किल से पार पाने का बीड़ा उठाया गांव की ही रहने वाले सतेश्वर सिंह ने। पेशे से आर्टिस्ट सतेश्वर सिंह ने इसके लिए तरकीब निकाली। गांव में उन जगहों की पहचान की जहां इंटरनेट के लिए सही नेटवर्क मिलता था। सही नेटवर्क वाली जगह मिलने के बाद वहां पेड़ के ऊपर बांस की लकड़ियों की मदद से ट्री हाउस का निर्माण कर दिया। आजकल आप देख रहे हो कि कोविड के दौरान जो है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अब घर में बैठ के या कहीं बैठ के तो वहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम आती थी और जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से अपनी जो क्लास है अटेंड नहीं कर पाते थे। और जब बात मुझे ये पता चली तो मैं अपने गांव में आया और बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे सिग्नल नहीं आता। तो ये जो एक उनमें से एक जगह थी जहाँ पर सिग्नल अच्छे से आ रहा था और बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि बच्चों के हाथ में फिर से किताबें लौट आईं और उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अब यहाँ 10वीं से लेकर 12वीं तक के 15 से ज्यादा बच्चे आराम से ट्री हाउस में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस लगती थी हमारी, नेट की बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नेट बहुत अच्छा चलता था। हम यहाँ के बैठते थे और तेजस्वी सिंह आए यहाँ पे और हमने इनको बताया कि यहाँ पे नेट की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम ट्री हाउस बनाए। तो हमने ट्री हाउस बनाया। अभी हम यहाँ के हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। सतेश्वर सिंह जब हमारे घर आए, हमारे भाई जब घर आए तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी और कहने लगे कि यहाँ पे ये पेड़ है, अच्छा पेड़ है और यहाँ पे ट्री हाउस बनाते हैं, अच्छा आराम से बैठ के पढ़ेंगे सारे। और बस वही काम शुरू किया हमने ट्री हाउस बनाने का। और घर में वैसे भी बहुत शोर होता है, बहुत ज़्यादा आदमी होते हैं वहाँ पे, पढ़ा नहीं जाता शोर में। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा के साथ पढ़ने का भी बड़ा मन करता है। सतेश्वर ने अपनी सूझबूझ और इरादों से यहाँ के बच्चों के जीवन में एक बार फिर खुशहाली लौटा दी। अब दिन भर बच्चे यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन बाकी दुनिया से भी रूबरू हो रहे हैं। सतेश्वर सिंह की समझदारी और हौसले को हमारा सलाम। तो कभी भी कुछ भी मुमकिन है, ऐसी ही एक झलक आपने इस रिपोर्ट में देखी।